नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। इसके पहले बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आप लोगों को एकदम रोचक भरा होगा। अगर मैं साइलेंट हुआ हूँ तो कुछ नया कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता भी होगा। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं ऑप्शन के बारे में कि आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे। वो कहानी क्या है? एक परिवार था। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूं आज, एक कहानी के माध्यम से। एक बहुत गरीब परिवार था, जिसमें 5 सदस्य थे। माता पिता को लेके 3 बच्चे थे। एक बच्चा कहीं न कहीं से इंटरनेट पे वीडियो देख के कहीं न कहीं से प्रभावित हुआ था। तो वो अपने माता पिता से कहता है कि पापा, हम तीनों भाइयों को एक जगह जाना चाह रहे हैं, लेके क्या आपकी इजाज़त है? तो माता पिता कहे, यार तुम उम्र में सबसे छोटे हो, सबसे छोटा भाई था वो, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो भाइयों के लिए बढ़िया ही कर रहे होगे, ले जाओ। तो वो लेके जाता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस मेंटर था, शायद स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिन से ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था। ये लोग पहुँचे तो चर्चा हुई। तो वो कहा कि मैं अपने भाइयों को लेके आया हूँ, तो आप बताइए सर कि मेरे भाई और मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। किसी तरीके से मैंने घुमा फिरा के सब लोग मिल के 1 लाख रुपए इकट्ठा किया है, तो मैं क्या करूँ और कैसे करूँ? दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसी 1 लाख के धरोहर राशि से मुझे पूरी जीविका को हैंडल करना है। माता पिता जो मजदूरी करते हैं उनको ना करना पड़े। वो मेंटर बहुत सोचा, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको पता ही है, बगैर सीखे कुछ हो नहीं सकता। वो मेंटर ही बड़ा रोचक था। वो कहता है, आप धैर्य रखिए, मैं आपके साथ हूँ। एक काम कीजिए आप, मैं 5 मिनट बाद बैठा दिए अपने कमरे में, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ तो बात करता हूँ। गया, अंदर से एक चम्मच लेके आया, एक कटोरी लेके आया, एक गिलास लेके आया, एक बाल्टी लेके आया, अपने टेबल पर रख दिया। कहा कि आइए आप लोग बैठिए। तो 3 लोग ये थे, एक वो था, 4 हो गए। एक कोई और आया था, 5 हो गए। अब 5 में एक तो मेंटर था, 4 सामग्री रखी हुई थी, एक चम्मच, एक कटोरी, एक गिलास, एक बाल्टी। और कड़ाके की बरसात हो रही थी। इतनी भयंकर बरसात हो रही थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। उसने कहा, आप लोग सुबह से चले होंगे, कुछ खाए पिए तो होंगे नहीं, तो चलिए कुछ नाश्ता हम बनवा रहे कि हमारे घर में पानी नहीं है। जिसको जो समझ में आए वो उठा लीजिए और जाइए बाहर से पानी लेके आइए। वो छोटा लड़का जो अपने भाइयों को लेके गया था ना, वो सोचने लगा कि ये क्या है। कहा ठीक है, गुरुजी ने कह दिया तो चलते हैं। वो गया और 4 लोगों में कोई चम्मच उठाया, कोई कटोरी, कोई गिलास और कोई बाल्टी, सब लेके गए। बाहर गए तो सबसे पहले चम्मच वाला व्यक्ति अंदर आया। कहा, गुरुजी मेरा चम्मच भर गया है। तो ठीक है, एक बकेट रखा था, इसमें डाल दो। डाल दिए। कहा, खाना खाने के बाद इस पानी से तुम्हारी प्यास बुझ सकती है? कहा, गुरुजी 1 चम्मच पानी से क्या होगा, हाथ तो नहीं धुल पाएंगे हम। अगला व्यक्ति आया कटोरी लेके। भाई जितना जिसके पास छोटा सामग्री थी उस हिसाब से पानी बरसात का भर रहा था। तो वो लेके आया। कहा, गुरुजी 1 कटोरी पानी मेरा भर गया है। कहा, लाइए आप भी डाल दीजिए। कहा, ये बताइए कि आप 2 लोग हैं, मैं अकेले हूँ, 3 लोग, क्या 3 लोगों के लिए पानी पीने लायक है ये पूरा? हम लोग पी लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे? कहा, नहीं गुरुजी। तब तक वो गिलास वाला भी आ गया। गुरुजी गुरुजी मेरा गिलास भर गया। कहा, ठीक है आप भी डाल दीजिए। सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में, उसी भाई का सबसे बड़ा भाई बाल्टी भर के लेके आया।
कहा गुरुजी बाल्टी अब भरी है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बाल्टी भर गई, मैं लेके आ गया हूँ। आया, वो देखा, कहा अब देखो इस बाल्टी से क्या 5 लोगों की प्यास बुझ सकती है। तब जाके सबसे छोटा भाई सोचा गुरुजी कुछ तो बड़ा बड़ा सोच रहे हैं। कहा इसका मतलब क्या है। कहा इसका मतलब ये है इस कड़ाके की बरसात में बाहर निकल के कितने लोग भीगते हुए, तेज हवाएं चल रही हैं, ठंड लग रही है, बरसात हो रही है, वहाँ पे भीग रहा, वो 1 घंटे खड़ा रहा पार्टी वाला। इन सबका तो मान लो 15-20 मिनट 25 मिनट में आधा घंटे में काम हो गया। कहा जो मेहनत करेगा इस कड़कड़ाती बरसात में, जो जितना समय देगा वो उतना पानी लेके आएगा। ये पानी नहीं है, ये है पैसा। तू जितनी तपस्या करेगा उतना फल लेके आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटिव है कि आप जितना मेहनत करोगे ऑप्शन के पीछे उतनी सफलता आपको मिलेगी। नहीं मेहनत करोगे तो चम्मच भर के लेके आओ, 1 दिन मिला, 2 दिन मिला, तीसरे दिन बाल्टी भर के चला गया। तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के लिए साफ साफ ध्यान से सुन लीजिए, सीखना तो पड़ेगा ही। बगैर सीखे करोगे, किसी का सुन के करोगे, किसी का न्यूज़ देख करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रॉफिटेबल हो सकते हो, हमेशा के लिए ये पैसिव इनकम का स्रोत नहीं बन सकता। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हो, 1 साल 2 साल 3 साल का अनुभव हो गया है, तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा कि मुझे क्या क्या फॉलो करना है। देखिए ऑप्शन अगर पैसा बनता ना होता तो शायद तक ये बंद हो गया होता। ऑप्शन बाइंग से पैसा अगर न बनता होता शायद ये बंद हो गया होता। सेबी कहती है हमारी कि 100 में 93 लोग गंवाते हैं, 7 लोग कमाते हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई। आपको लग रहा है नहीं सिर्फ 7 लोग कमाते हैं, यार यूपीएससी के एग्जाम में 0.25 का रिजल्ट आता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई में कितने % का रिजल्ट आता है, आप सर्च मार्क देख लीजिए। किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी कंपटीशन हो, उसका रिस्क रिवार्ड देख लीजिए, कितने % का रिजल्ट आ रहा है। शेयर मार्केट तो तब भी अच्छा है, अच्छा था, अच्छा रहेगा। जो सीख लिया उसके लिए, सबके लिए नहीं। आज मैं बताने वाला हूं कि लोग अक्सर अधिकांशतः एक्सपायरी में पैसा लूज करते हैं। मैं बृहस्पतिवार की बात करता हूं, निफ्टी की, सिर्फ बृहस्पतिवार की, सॉरी बुधवार की, क्योंकि 9 अप्रैल को एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की। उस समय प्राइस एकदम कंसोलिडेशन कर रहा था इंडेक्स का, और सेम वीक की एक्सपायरी का कैंडल छोटा 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 छोटा। उस दिन मैंने लंबा पैसा बनाया था। क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, वही बताने वाला हूं। जब भी इस कंडीशन की एक्सपायरी आपको देखने को मिले तो अपने ज्ञान चक्षु खोल के सुन लो। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का कोई प्रीमियम चार्ट लगा के बैठ जाना, चाहे सी का चाहे पी का चार्ट, तो दोनों लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का, यहां मामला साइलेंट है, वहां देखना क्या होता है। एक्सपायरी को अवॉइड करना सीख लीजिए, पैसा आसानी से बनेगा। जब भी आपका पैसा लूज होगा, सिर्फ एक्सपायरी के दिन, सेम वीक की एक्सपायरी का, सेम डे की एक्सपायरी का, जब भी आप ट्रेड करेंगे और बढ़िया कैपिटल यूज कर लेंगे ना, वहीं आप चित्त हो जाएंगे। तो आपको रोज पैसा चाहिए ना, और रोज पैसा कमाने के लिए भैया साफ साफ सी बात है, जैसे मान लीजिए बृहस्पतिवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, आप बुधवार से ही नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी शुरू कर दीजिए। वहां पे देखिए व्यू क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए व्यू क्या होता है। चलिए आज तो मान लीजिए सैटरडे है, कोई बात नहीं। मंडे को निफ्टी में मेरा प्रिडिक्शन गैप अप है,
अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या सोच के कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। गैप अप ओपनिंग होगी ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, जहाँ तक मैंने स्टडी की है और जहाँ तक मैं रिसर्च कर पा रहा हूँ, एक बार गैप अप तो होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, किस बेस पे आज आप लोगों के बीच बोल पा रहा हूँ। सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मुझे हाय लिख के वही व्हाट्सअप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मैं सब लोगों के फ़ोन का जवाब नहीं दे पाऊँगा, न तो मैं उठा पाऊँगा। रिप्लाई में सबको कर दूँगा। भाई टाइम रहता है, शाम सवेरे दोपहर रात में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं साइलेंट होता जा रहा हूँ। सबको लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ कि ट्रंप के बयान के बाद जो क्रैश आया था, इसका ही लो महत्वपूर्ण हो जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्या होगा। कोई भी स्टॉक शायद अब नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक बार निफ्टी 24,000 के आसपास, 23,950, 23,980 के आसपास, बैंक निफ्टी 52,700, अगर निफ्टी चलेगी तो बैंक चलना पड़ेगा। तो भैया अगर ऑप्शन कर रहे हो तो मंथली का ध्यान रखना, बड़ा मज़ा आता है। लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी कम हो जाती है, वैल्यूम कम होता है, स्लो स्लो चलता है। यह स्लो स्लो चलेगा तो स्लो स्लो आपका दिमाग भी चलेगा ना, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। पैसा धीरे धीरे आपका लूज होगा और धीरे धीरे ही बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ाने के लिए, तेज़ी समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और अब सीखने की इच्छा तो है नहीं आपके अंदर, तो कैसे काम चलेगा। अगर काम चलाना है, ऑप्शन से पैसा कमाना है, तो रूल को फॉलो करना होगा, ये शायद नियम भी है। तो अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। डीमेट अकाउंट ना हो, आप स्टॉक का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चाहें तो जुड़ के खुलवा सकते हैं अकाउंट, ना खुलवाना चाहें मत खुलवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से खुलवा लीजिएगा। ये चार्ट तो आपको देखना होगा, अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद के साथ मैं राजकुमार।